सभी अपनी पुस्तक खोल लेंगे और संध्या प्रकरण में हम पहुंचे हैं शाप विमोचन तक। और शाप विमोचन में हमने ब्रह्म शाप विमोचन पढ़ लिया है। आगे पढ़ेंगे, उससे पहले 3 बार ओंकार उच्चारण कर लेते हैं। आइए विनियोग पढ़ते हैं। ओम अस्य श्री वसिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य अस्य श्री वसिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य 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 निग्रहानुग्रहकर्ता 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 निग्रहानुगृहकर्ता वसिष्ठ 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 ऋषिर 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 वसिष्ठा वसिष्ठा नुगृहीता 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 ऋषिर्वसिष्ठानुगृहीता वसिष्ठ ऋषिर्वसिष्ठानुगृहीता 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 गृहीता गायत्री ऋषिर्वसिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा विश्वोद्भवा गायत्री छंदः
गायत्री छन्दः वसिष्ठशापविमोचनार्थम् वसिष्ठशापविमोचनार्थम् जपे विनियोगः। तो अब एक साथ पढ़ेंगे। ओम अस्य श्री वसिष्ठशापविमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रहकर्ता वसिष्ठ ऋषिर्वसिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छन्दः वसिष्ठशापविमोचनार्थं जपे विनियोगः। ॐ अस्य श्रीवसिष्ठशापविमोचनमन्त्रस्य निग्रहानुग्रहकर्ता वसिष्ठ ऋषिर्वसिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छन्दः वसिष्ठशापविमोचनार्थं जपे विनियोगः। ॐ अस्य श्रीवसिष्ठशापविमोचनमन्त्रस्य निग्रहानुग्रहकर्ता वसिष्ठ ऋषिर्वसिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छन्दः वसिष्ठशापविमोचनार्थं जपे विनियोगः। अब हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम सोहमर्कमयम् 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 सोहम 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 सो पे थोड़ा बल देना है। सोहम सोहम सोहमर्कमयम् 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 ज्योतिरात्मा 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 ज्योतिरहम् ज्योतिरात्म ज्योतिरहम् ज्योतिरात्म ज्योतिरहम् ज्योतिरात्म ज्योतिरहम् शिवः 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 आत्मज्योतिरहम् आत्मज्योतिरहम्
आत्मज्योतिरहम् आत्मज्योतिरहम् आत्मज्योतिरहम् शुक्रः शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम् सर्वज्योति रसोऽस्म्यहम् रसोऽस्म्यहम् रसोऽस्म्य रसोऽस्म्य रसोऽस्म्यहम् सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम् 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 अब एक साथ बोलेंगे ओम सोऽहमर्कमयं ज्योतिरात्मज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम् ॐ सोऽहमर्कमयं ज्योतिरात्मज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम् सोऽहमर्कमयं ज्योतिरात्मज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम् ॐ सोऽहमर्कमयं ज्योतिरात्मज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम्। अब योनि मुद्रा दिखा करके 3 बार गायत्री जपनी है। गायत्री को मन में जपना है और 3 बार हमें योनि मुद्रा का प्रदर्शन करना है। योनि मुद्रा बना करके दिखानी है। तो आज आपको योनि मुद्रा सिखाते हैं। ये दोनों हाथ की जो मध्यमा है, इन मध्यमाओं को जोड़ेंगे। अभी अपने स्क्रीन पे इन दोनों हाथों की जो मध्यमाएं हैं उनको जोड़ेंगे। फिर ये जो अनामिका है और कनिष्ठिका है, ये 2 उंगलियां आगे तर्जनी जो है, तर्जनी ये खुली रखेंगे और जो पीछे वाली मध्यमा के बाद जो अनामिका है और कनिष्ठिका है, इन दोनों को गूंथ लेंगे। ऐसे गूंथ लिया। उसके बाद ये जो तर्जनियां हैं, इनसे अनामिका को पकड़ेंगे। एक एक तरफ से अनामिका को पकड़ेंगे। ऐसे अनामिका को पकड़ लेंगे। इन्हीं तर्जनियों से जो अनामिका गूंथी थी, उस अनामिका को पकड़ लेंगे और ऐसे हाथ करके अंगूठों को ऐसे मिला लेना है। अंगूठों को मिलाना है। तो ये जो मुद्रा है, इसको कहते हैं योनि मुद्रा। इस प्रकार इस मुद्रा को बनाया जाता है। क्या करना है? मध्यमा को मिलाना है, अनामिकाओं को गूंथना है, कनिष्ठिका को गूंथना है, क्रॉस कराना है। ऐसे क्रॉस करा दिया। उसके बाद जो तर्जनी आगे है, उन तर्जनियों से ये अनामिका को पकड़ना है।
पीछे ले जाकर के अनामिका को पकड़ना है और अंगूठों को मिलाना है और ये योनि मुद्रा तैयार हो गई है। तो इस योनि मुद्रा को ऐसे बना करके फिर मन में 3 बार गायत्री मंत्र का ध्यान करना है, मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। तो योनि मुद्रा सबको पता चल गई। तो उसके बाद बोलना है ओम देवी, ओम देवी, ओम देवी, ओम देवी गायत्रीत्वं, गायत्रीत्वं 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 वसिष्ठ वसिष्ठ शापाद् विमुक्ता भव, शापात् विमुक्तात् भव वसिष्ठ शापाद् विमुक्ता भव, वसिष्ठा शापात् विमुक्तात् भव वसिष्ठ वसिष्ठ शापाद् विमुक्ता भव, वसिष्ठ शापात् विमुक्ता भव वसिष्ठ शापाद् विमुक्ता भव। वसिष्ठ शापात् विमुक्ता भव। तो इस प्रकार ये वशिष्ठ शाप विमोचन हो जाता है। तो आज समय भी काफी हो गया था कक्षा शुरू करने से पहले, क्योंकि आजकल एक ज्वलंत विषय आ गया है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पे संध्या पढ़ रहे हैं, अधिकतर उनके जो पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं संस्कृत से भी जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि अधिकतर लोग नैना देवी के स्नातक हैं। तो नैना देवी का जो महाविद्यालय है तो वो आज बंद होने की स्थिति में आ गया है और कुछ षड्यंत्रकारी उस महाविद्यालय को बंद करना चाहते हैं। तो वहाँ के जो अध्यापक हैं उनके बार बार फ़ोन आ रहे थे और सुबह भी 6 बजे फ़ोन आ गया था, तो मैं उन्हीं से बात कर रहा था उस समय। तो इस कारण से भी थोड़ा लेट हो गया और अब हमारा ध्यान उधर ही घूम रहा है कि देखिए आज क्या परिस्थिति आ गई है संस्कृत की। हमारे मंदिर जो हैं, जहाँ पर धर्म का पैसा इकट्ठा होता है, धन इकट्ठा होता है, गुरुद्वारों में सिख लोग दान करते हैं, मस्जिदों में मुस्लिम दान करते हैं, क्रिश्चियन अपने चर्चों में दान करते हैं, लेकिन ना चर्च का पैसा, ना मस्जिदों का पैसा, ना गुरुद्वारों का पैसा सरकार लेती है। वो वहाँ का धन जो है, दान जो है, वो अपने धर्म के लिए वो प्रयोग में लाते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम सनातनी जो पैसा मदरसे चला रही है और हमारे सनातन के जो जहाँ पे संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, ऐसे विद्यालय होना क्या चाहिए था कि ऐसे शक्तिपीठ जहाँ पे इतना करोड़ों में पैसा आता है और व्यर्थ में उसका ऐसी जगह पे प्रयोग हो रहा है जहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो उस पैसे से गुरुकुल खोलना चाहिए था, महाविद्यालय भी चले, गुरुकुल भी चले, ताकि वहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जा सके। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा पैसा लेकर के वो पैसा उसकी दुर्गति हो रही है और जो उन मंदिरों में जिनके हाथ में ये बागडोर सौंपी हुई है, ऐसे कालनेमी वहाँ पे बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि संस्कृत पढ़ाई जाए। संस्कृत के जो महाविद्यालय चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएं। बहुत दिनों से वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट अर्थात भर्ती नहीं की गई, टीचरों को रखा नहीं गया। जो भी टीचर, सोचिए कि हम आज से 25-26 साल पहले वहाँ पे पढ़ने के लिए गए, तो
26 साल पहले जो टीचर थे उसके बाद कोई भी टीचर वहां पे नया रखा नहीं गया, सब रिटायर हो गए। आज की डेट में 2 टीचर हैं, अंग्रेजी और वेद के। एक वेद के टीचर हैं, एक अंग्रेजी के टीचर हैं, बस उन्हीं पे। और एडमिशनों को भी अब बंद कराया जा रहा है। तो ऐसी ऐसी स्थितियां आज भारत में बन रही है और हमारे नजदीक बन रही हैं। तो आप अपने माता पिता को भी इन बातों से अवगत कराएं। चलो देखते हैं इसमें हम क्या कदम उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे इन संस्कृत कॉलेजों को बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आज की कक्षा को यहीं पे संपन्न करते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, कोई मंत्र में कोई बात रह गई हो, कुछ पूछना हो, उच्चारण में कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज करें, नहीं तो थम्स अप करें। जय जय श्री सीताराम।